हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मुझे पता है आप बढ़िया है, छुट्टी मना रहे हैं ना, छुट्टियों में एंजॉय ले रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी चल रही है। अच्छा, उसका मज़ा ले रहे हो आप सब हैं। कोई नहीं, मज़े के साथ साथ में थोड़ा ये भी देखते रहो भाई, यही पढ़ लो आप अपना। सभी चीज़ ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, पढ़ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और खेल कूदना भी ज़रूरी है, ठीक है। कोई नहीं, आओ अच्छे से एंजॉय लो। और भाई हमारी जो क्लास से लग रही है, इसे बिल्कुल भी मिस ना कर दियो आप। अगर मिस कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास है, लेक्चर कौन सा है? 5 लेक्चर है। आज आपका क्या, आज आपको हम क्या सिखाएंगे? सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का एसएफ निकालना सिखाएंगे। सेकंड टाइप है ना, मिक्सड है ये, मिक्स में हो जाएगा। एसएफ ज्ञात करना सीखे। अब देखो कैसे सीखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन है। मान लिया पहला क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है 8x y की पावर 2 z की पावर 3 और फिर बाद में कोमा 12 और एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 और जेड की पावर 4। ये है, हमें इसका क्या निकालना है? एसएफ निकालना। पहला तो देखो ये सेकंड टाइप में क्यों आए, ये मिक्सड कैसे है ये। भाई यहाँ पर ये नंबर आ रहा, नंबर वाले तो आपको निकालना सिखाए थे ना, कि सिंगल नंबर का एसएफ कैसे निकालते हैं। आप कहेंगे हाँ जी, ये सिंगल नंबर के आपने सिखा देते एसएफ निकालना, हमारे साथ आ गया। अब ये मिक्स में भी आ गए। पीछे क्या लग रहे हैं इसके, ये बहुपद है। क्या है ये? बहुपद। ये रहे, कितने चरों में है? 1 2 3, 3 चरों में बहुपद है। मतलब इसके साथ में बहुपद भी, साथ साथ में नंबर भी। इसका कैसे निकाल लेंगे? तरीका वही है, ठीक है। चलो अब आप स्टार्ट करते हैं। ये आपका होगा 8x y की पावर कितनी भाई? 2 और z की पावर 3। इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर। अब आप क्या कहेंगे, इसके फैक्टर में करे क्या? देखो तो सारे सिंगल सिंगल है। 8 के कंप्लीट फैक्टर क्या होंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणा। यहाँ देख रहे हैं आप x, यहाँ x तो सिंगल ही है। इस पर y पे पावर 2 देख रहे हैं तो गुणा में लगा देंगे, y गुणा y 2 बार खोल देंगे। z पे कितनी पावर? 3, z गुणा z गुणा z। अब 12 को देखो आप, 12 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 जेड की पावर 4 है। इसके फैक्टर करना जरा। 12 के 4 तिया 12, या से लिखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। एक्स पे पावर 2 है तो एक्स गुणा एक्स, ठीक है। वाई पे 3 है, वाई गुणा वाई। और जेड पे कितनी? 4, जेड गुणा जेड। एक और गुणा में कितना? जेड। हमें क्या निकालना? एच सी एफ। ये तो आप देखो, अभी तो मैं आपको खोल कर समझाऊंगा, डिटेल से, बिल्कुल खोल कर, आराम आराम से, ठीक है। अच्छा, फिर आपको शॉर्टकट ट्रिक से भी समझाऊंगा मैं। पहले डिटेल से सीख लो आप, फिर शॉर्टकट ही सिखाऊंगा फिर मैं, क्योंकि लॉन्गली मेरी समझ में नहीं आता। और क्या करे, आपको समझाना पड़े जिससे कि आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ जा। अगर स्टार्टिंग में लॉन्ग बैठ गया तो शॉर्ट तो ऑटोमेटिक अपने आप बैठ जाएगा, अपने आप हिसाब बैठा लेंगे उसमें, अपने आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी। पहले लॉन्ग सीख लो। अच्छा, एस शेप का तरीका वही है जो सारों में मैच करता हो, उनमें से क्या ले लेंगे? एक ले लेंगे, एक ले भाई। भाई ये 2 है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 1 2 ले लिया गुणा। इसमें भी 2 इसमें भी 2, 1 2 ले लिया गुणा। अब इसमें 2 है, इसमें नहीं है तो छोड़ दो। इसमें हो रहा है 1x, ये रहा 1x, 1x ले लिया फिर गुणा। अच्छा, 1y ये रहा, 1y ये रहा, 1y ये रहा, इसमें 1y ले लिया फिर गुणा। 1y ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, फिर गुणा। अब एक का जेड आ जाएगा इसमें, आप देख रहे हैं ना, एक जेड ये रहा, एक जेड ये रहा, एक जेड ले लिया भाई, एक जेड ये रहा, एक ये रहा, एक जेड ये ले लिया, एक ये रहा, एक ये ले लिया, एक जेड ये ले लिया। और तो मैच नहीं कर रहे ना, बताओ। इनके गुणनखंडों में सारे मैच करने चाहिए, जो भी मैच करेगा उसमें सिंगल सिंगल लेंगे, जो मैच नहीं करने को उसे छोड़ देंगे। यही आपको मन ने बताया था एससीएफ के बारे में। गुणा करवा दो, आंसर आ गया भाई। 2 दूनी कितने आ जाएंगे? 4। नंबर को पहले लिखेंगे, फिर क्रम के हिसाब से लिख लो। एक्स वाई गुणा वाई, वाई का कितना? वाई का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। भाई एक पावर इस पे, एक पावर कितनी? 2 पावर इस पे, 1 2 3, 3 पावर। जेड की पावर कितना हो जाएगा? 3। ये हमारा क्या आ गया? एससीएफ। ये आ गया आंसर। बताओ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहीं से शॉर्ट में समझो आप इसे, यहीं से ही। अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, ठीक है।
देखो इसके फैक्टर तो आपको करने पड़ेंगे। ये 8 है ना, 8 8 एक्स वाई की पावर कितनी 2 और जेड की पावर 3 है दूसरे तरीके से 8 के कर लो बस। 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना 8। इन्हें ऐसे रखो आप एक्स वाई स्क्वायर और जेड की पावर कितना 3। ठीक है, अब ये 12 है, 12 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 और जेड की पावर 4। 2 दूनी 4 तिया 12 और गुणा में एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 जेड की पावर 4। हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। देखो कैसे करेंगे, आ जाओ। जो नंबरों में कॉमन है पहले वो ले लो, जो सारी जगह है। 2 ले लिया, एक एक 2 इनमें से आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो x तो सारी जगह है ना, तो कम से कम कॉमन लेंगे इसमें। x कम से कम, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 तो सारी जगह है, तो x कॉमन ले लिया। गुणा, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 3 है, तो कम से कम लेंगे। y की पावर 2 यहाँ है तो यहाँ भी है, पढ़े चाहे एक फालतू हो तो कम से कम लेंगे, तो वाई स्क्वायर। यहाँ जेड की पावर 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 तो यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, पढ़े एक पावर फालतू, कोई दिक्कत नहीं। तो जेड की पावर 3 कम से कम कौन लेंगे, आंसर आ गया। 2 दूनी कितना 4 एक्स वाई स्क्वायर और जेड की पावर कितना 3 और दिस आंसर। ऐसे करते हैं मिक्स में। ठीक है, ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है आपके एचसीएफ के, ऐसे करते हैं। अभी तो हल्का सा ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, अभी तो और क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले भी लगेंगे उसमें। चलो आगे समझ में। अच्छा, ये वाला तरीका है आपकी समझ में, ये अरे ये तो आता है, ये तो बिल्कुल सिंपल तरीके समझा रखा, इसे ही ऐसे करना है। अब सारे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे। मिटा दूं, एक दो सवाल और देख लो, आपका ऐसे पक्का करवा दूंगा, बिल्कुल पक्का। फिर आप कोई सी भी बुक का क्वेश्चन उठा लियो, सारे कर देंगे आप, कुछ नहीं है। आपको बेसिक ही तो सीखना है, अगर आपका बेस मजबूत हो गया तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, कोई सी भी किताब हो, किसी भी राइटर ने लिख रखी हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं दूसरा। आपको दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 5x प्लस के 6, और तथा एक दे रखा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के 6, ये है। हमें क्या करना है, एचसीएफ याद करना है इसमें भी। अच्छा, अब आप ये देखो, ये द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद। और ये भी द्विघात बहुपद है। अगर ये द्विघात बहुपद है, एक्स पर अधिकतम पावर कितनी है, एक्स पर अधिकतम पावर 2 पावर है, तो 2 ही इसके गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, 2 गुणनखंड, इसके 2 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर निकाल लेंगे। अब जा फैक्टर निकालने सिखाऊंगा मैं आपको। ऐसे इस पर अधिकतम कितनी पावर है 2, तो ये द्विघात बहुपद है, तो 2 ही फैक्टर निकलेंगे। अगर आप कह रहे हो अगर पावर 3 हो तो 3 फैक्टर निकलेंगे, 4 हो 4। अगर आपके 2 फैक्टर है तो इनके तो, हाँ इनके तो फैक्टर करके निकाल लेंगे आप। अगर पावर 4 5 होती तो उसमें शेषफल पर में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शेषफल में। कुछ अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं जरूर सिखाऊंगा वे भी। ठीक है, पहले सीख लो आप आसान तरीके से, छोटे छोटे सीख लो, बड़े बड़े भी हाई लेवल पे भी लेके जाएंगे आपको। देखो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 5x प्लस के 6। फैक्टर करते कैसे है, जो भी आपका चरपद होता है जी, और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, सबसे पहले उसकी गुणा करवावे। यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, 1 से गुणा करवा दो, लो नजर आ गया। तो 6 की गुणा 1 में करवाएंगे। अगर आपने 1 की गुणा 6 में करवा दिया, 6 की गुणा 1 में, तो 6 आ गया, गुणा करके आया। ये क्या आया, गुणा करके। हमेशा याद रखना, द्विघात बहुपद हो, द्विघात समीकरण हो, अगर उसके फैक्टर करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़े, अचर राशि देखनी पड़े जिसके पास एक्स नहीं होता। जिसके, इसके पास एक्स तो नहीं है, नहीं, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, जिसके पास एक्स नहीं होता पहले वो नंबर उठावेंगे 6। और फिर देखना पड़े जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आया तो मन ने 1 लगा लिया अपनी ओर से, क्योंकि 1 की गुणा इसमें करवाओगे फिर भी बन जाएगा। तो उसका गुणांक कितना एक्स स्क्वायर का 1, तो 6 की गुणा 1 में करवा दी, 6 आ गया। अब 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने या 2 ऐसे टुकड़े करने, 6 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, या 6 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करके तो 6 ही आना चाहिए। और लास्ट के साइन से पता लगा है पिछले से, जोड़ का लाना 5, जोड़ के कितना लाना है 5, बस ये बदलता है इसमें, कुछ नहीं बदलने का। ये भी ऐसे रहेगा, प्लस भी ऐसे ही, एक्स भी ऐसे ही, प्लस भी ऐसे ही, 6 भी, सब चीज ऐसे रहेगी, बस ये बदलेगा। अब देखो कैसे करेंगे, 6 कम 6, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं 2, 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि गुणा करे तो 6 आवे, और जोड़ का लाना
मुझे कैसे पता चला जोड़ का लाना? जो भी लास्ट का साइन आओगा यही बताओगा जोड़ का लाना है घटा का लाना। तो पीछे प्लस का साइन लग रहा तो जोड़ का लाना। जोड़ का लाना क्या है? 5 लाना। तो बताओ 6 के क्या फैक्टर पड़ेंगे? 6 के 6 फैक्टर करके देख लियो आप। अरे ऐसे करके देख लो, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 3 3 निकम 3। तो ये रहे 3 और 2 आ जाएंगे, 3 और 2। देखो 3 की अगर 2 की गुणा करवाई तो गुणा करके तो 6 बैठ गया, ठीक है। अगर 3 को आपस में आपने जोड़ दिया तो जोड़ के क्या बैठा दिया? 5। ऐसे बैठाने पड़े फैक्टर। अब यहाँ देखना आराम आराम से कैसे करेंगे। इसमें क्या चेंज होगा? देखो ये तो जो का तो रहेगा आपका एक्स स्क्वायर जी। ये वाला प्लस भी सेम है, ठीक। इस 5 को कैसे लिखेंगे? जोड़ का लाना था ना, तो ये वाली कंडीशन लिखेंगे ये वाली। यहाँ इस 5 को लिखेंगे आप 3 प्लस के 2, 3 और 2 5। ये वाली कंडीशन जोड़ का लाना था इसलिए लिखेंगे। पास में क्या लग रहा है? एक्स, तो पास में लगा दो, फिर प्लस है, फिर 6 है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। भाई एक्स की गुणा 3 में करवाओगे तो प्लस के 3x, एक्स गुणा इसमें भी करवाओगा 2x, और प्लस में कितना भाई 6। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन वो बेनिस्ट। कॉमन वो चीज लेंगे जो दोनों तरफ पर हो, कम से कम। क्या हो? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं है। मान लिया आपके पास 25 रुपये है, तो 25 रुपये में से मैं आपसे लेने लगा 2 रुपये दे दो, तो दे देंगे आप। अगर मैं कहने लगा 24 दे दो तब भी दे देंगे, 25 दे दो तब भी दे देंगे। अगर मैंने आपसे कह दिया मुझे 26 रुपये चाहिए आपसे, और है आपके पास 25 ही, तो बताओ आप 26 कहाँ से देंगे? कहीं से दे सको? नहीं दे सकते। तो कॉमन जो होता है ना वो बेनिस्ट जो होता है, कॉमन कम से कम कॉमन लेते हैं जो दोनों तरफ होना चाहिए। नंबर हो नंबर, और या एक्स हो एक्स के चरों के रूप में, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो x आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये जो कॉमन लिया ये डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो एक पावर कॉमन ले ली, एक बची, बीच में प्लस, एक्स से एक्स कट गया, कितना बचेगा? 3, ठीक है। ये प्लस लगा लो यहाँ। इन दोनों में क्या कॉमन है? जो इस ब्रैकेट में आ रहा ना वही लेंगे। इंगे इसमें देखो दोनों तरफ एक्स तो कॉमन नहीं है, नंबर बच रहा, नंबर 2 ले लो। 2 से 2 को काटो, 2 ही कम 2 तो एक्स बचा, 2 के पाड़े से भी कटेगा। देखो 2 के पाड़े से 2 भी कटा, 2 के पाड़े से 6 भी कटा, इसलिए 2 कॉमन था, 2 तिया 6। इन दोनों में एक आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा एक्स प्लस में कितना भाई? 3, और कितना एक्स प्लस में कितना आ गया? 2। ये आ गया इसके गुणनखंड। ऐसे भी है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस में कितना? 6 बराबर में 0। 6 के गुणा 1 में करवाओगे, 6 कम 6, इसमें भी ऐसे करना। 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं 2, 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, गुणा करे तो 6 है। आपका घटा का लाना, क्या लाना? एक्स, एक्स नहीं लाना, इसके पास एक लगा दो, एक लाना, एक, एक एक्स मतलब एक लाना है, एक, ठीक है। चलो तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणा करके तो 6 बैठे, और घटा के लाना आपका एक, तो 3 और 2 ही बैठे हैं। देखो कैसे, आपने 3 की गुणा 2 में करवा दी, गुणा करके 6 आ गया। अगर 3 में से आपने 2 घटा दिया तो घटा के 1 नहीं बैठा दिया, तो ऐसे बैठाने पड़े हैं हमें। अब यहाँ देख भाई, अरे 0 कहाँ से आ गई, ठीक है। तो आपका ये एक्स स्क्वायर जो का क्यों बीच में प्लस भी ऐसे ही, यो एक को, इसे एक को लिखने का तरीका ये है, घटा का लाना, तो ये लिखे हैं घटा का लाना। 3 माइनस के 2, पास में क्या लग रहा है? एक्स, फिर माइनस है, फिर 6 है। अब कैलकुलेशन करेंगे आप, एक्स स्क्वायर इसके गुणा इसमें, यह आ जाएगा 3x इसके इसमें, माइनस के 2x, और माइनस में कितना भाई? 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो कितना बचेगा? x प्लस के 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेना पड़ेगा? माइनस के 2। आप कहेंगे माइनस के 2 कॉमन क्यों ले रहे? भाई जो इस ब्रैकेट में आया ना, सेम उसी ब्रैकेट में वो लाना है बना के, इसलिए लेना पड़े। तो माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे, प्लस आवेगा, तो यहाँ से एक्स बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6, देखो आ गया। इनमें से एक ले लेंगे आप। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो तो यहाँ मतलब समझो आप अब जा। तो भाई ये आ गया इसका x प्लस के 3, और भाई x माइनस के 2। हमें क्या चाहिए? HCF। देख लो कौन सा मैच कर रहा, HCF। भाई इसके फैक्टर तो ये रहे, और इसके फैक्टर ये रहे। इन दोनों में एक जैसा कौन है? x प्लस 3 यहाँ पर भी है, x प्लस 3 यहाँ पर भी है, तो मैच यही कर रहा है इन दोनों में। और इन दोनों में से क्या ले लेंगे? एक, और दिस आंसर। आ गया समझ में? ठीक, आ गया बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई नहीं,
अरे हर टाइप का क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको सिखाया जाएगा आराम आराम से, आप सीख जाएंगे, बिल्कुल पक्का करवा दूंगा आपका, आपके सारे टॉपिक, सारा गणित बिल्कुल मजबूत हो जाएगा आपका, है ना। कोई सा भी चैप्टर वीक नहीं होने का, बिल्कुल मजबूती से खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल मजबूती से, और ऐसे करेंगे बिल्कुल सजा के, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छा सॉल्यूशन। ठीक है, मिटा दो ये। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और देख लो। कुछ कल करवा देंगे। ये देखो आपको 2x² y और x² माइनस के y², कोमा इधर रखा 4xy और x माइनस के y। हमें इसका एस अब निकालना, चलो फैक्टर कर लो इसके। देखो आपको इधर रखा 2x² y और x² माइनस के y², जिसके फैक्टर होते हैं उसके फैक्टर करेंगे। ये तो दो तो सिंगल ही है, तो इसे ऐसे लिखो, इसे भी ऐसे लिख लो x² और y²। देखो इसके फैक्टर हो सके, ये फॉर्मूला बनना, आपके फॉर्मूले अगर याद हो, ये फॉर्मूला बन गया आपका a² माइनस b², मतलब वर्गांतर का फॉर्मूला, स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला, वर्गांतर का फॉर्मूला। इसे एक बार तो प्लस में लिखते हैं, एक बार तो लिखते हैं प्लस में, एक बार लिखते हैं माइनस में। ठीक है, तो इसके फैक्टर ये कर दिए, फैक्टरों में क्या हुआ, इसके फैक्टर में बाकी ऐसे ही है। अब ये देखो 4xy और x माइनस के y, इसके भी ऐसे ही है। चार को तोड़ लो, 2 दूनी 4, ऐसे ऐसे लिख दो गुणा में xy और x माइनस के y। हमें क्या निकालना है भाई, HCF। हमें क्या निकालना है, HCF। अब यहाँ देखना जो कॉमन है भाई, दो कॉमन है, दो तो एक दो ले लो, ले लिया, गुणा, और तो मैच नहीं कर रहा दो। ठीक है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो कम से कम लेवेंगे x, गुणा, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, तो y ले लिया, गुणा। देखो यहाँ ये वाला और ये वाला मैच करके इनमें से एक ले लेंगे, x माइनस के y। आ गया आंसर, या तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, नहीं भद्दे बच्चे तो यहीं छोड़ देंगे, थोड़ा सा किसी को अच्छा सा ज्ञान होगा मिला कर लिख देंगे, और क्या करना है इसमें, ठीक है। तो ठीक करके 2xy और x माइनस के y, ये हमारा क्या आ गया, HCF, खत्म। लो, आ गया समझ में। तो हर लेवल के सवाल है, पूरा आनंद आओगा आपको भाई, आपको पढ़ने में पूरा एंजॉय होगा, पूरा मजा होगा पूरा। एक बार वीडियो देखियो आप, बस बाबूजी की तरह वीडियो देखनी है आपको, फिर सवाल लगाने हैं और कुछ नहीं करना, समझ में आ जाएगा, सारे क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज जो आपके माइंड में चलता है ना, सारा यहीं से उलेट दूंगा मैं, सारा का सारा जो भी आप सोचते हो आया कैसे क्या है क्या नहीं, सब क्लियर हो जाएगा आपका, क्लियर। देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी इसमें भाई, हम कितना ही अच्छा पढ़ा लें, कैसा ही पढ़ा लें, एक आधी बार तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, एक आधी बार नहीं कहता तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा। जब भी आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली अच्छी तरीके से, दिमाग में से निकालने मुश्किल हो जाएंगे, मुश्किल, किसी की ताकत नहीं अगर कोई भुला दे आपको, ये एक बार निकाल लो, आप मिटा दो इसे। चलो एक सवाल और लगाते हैं, बाकी कल सिखाएंगे भाई। चलो हमें इसके फैक्टर करने हैं भाई, क्वेश्चन लगा दिया, ये लास्ट क्वेश्चन है, कुछ कल सिखा देंगे ऐसे, क्लियर करेंगे बिल्कुल आपका। इसके फैक्टर करेंगे भाई, पहले क्या आपका 8x³ 3 माइनस x² और कितना x, पहले तो 8 के कर लो, 8 के फैक्टर आएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो सारे में नजर मार के देखो करो एक बार, क्या सारे में कुछ कॉमन है, हाँ, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कम से कम क्या कॉमन है, x कॉमन है, x की पावर 1, एक कॉमन ले ली, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसमें क्या बचेगी 2, फिर माइनस, यहाँ 2 होती तो कितनी बचेगी 1, फिर प्लस, x को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, इसके फैक्टर हो नहीं सकते, ठीक है, तो यहीं छोड़ देंगे। अब 28 आ गया आपका, 28 x की पावर 3 प्लस के 1 है, 28 के फैक्टर दो, 7 चौक 28, ऐसे लिख लो, 2 दूनी 4 और 7 28, ठीक है। अच्छा
और आपका ये क्या बन रहा, एक्स की पावर 3 बीच में प्लस, ये 1 है। अगर मैं 1 की पावर 3 लगा दूं, अगर लगा दूं 3, तो ये फॉर्मूले का रूप ले लिया इसने। और फॉर्मूला पता कौन सा लेगा इसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये बताओ आपके याद है? मेरे को सर जी सूत्र तो याद हो जा, पर लगाने नहीं आते। लगाने तो आप ही सिखा देंगे कि कैसे लगाए जाए। देखो पहला तो सूत्र लिख दूं मैं पहले, फिर लगाना सिखाता हूँ। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लेगा, क्योंकि इसने यही रूप ले रखा, पहला रूप में बदलना पड़े। सवाल को पहले रूप में बदलेंगे, फिर रूप बदल के आप क्या करेंगे, इसका उसे खोल देंगे। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हो, ए प्लस के बी, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी। ठीक, अब देखो मैं लगाऊंगा कैसे। भाई ये जो नीचे देख रहे हैं ना, ये वाला ये एक्स की पावर 3, यहाँ ए की पावर 3, अगर मैं इसकी तुलना करवाऊँ तो ए का मान हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, नीचे देख रहे हैं आप यो ए की पावर 3 है, यहाँ बी की पावर 3 है, तो ये निचले वाला ये बी बराबर हो जाएगा 1, बस इसमें रखना आपको, खत्म। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 7, यहाँ रख देंगे, रखो यहाँ, तो गुणा में ए के स्थान पे क्या रख देंगे, एक्स, तो एक्स और +1। ऐसे यहाँ ए के स्थान पे एक्स रख देंगे तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, बी के स्थान पे एक रखेंगे, एक आ जाएगा, और माइनस दोनों गुणा करवा देंगे तो आपका आ जाएगा एक्स। तो भाई इसके फैक्टर तो ये रहे, ठीक है, और इसके फैक्टर ये रहे। हमें क्या चाहिए, HCF निकाल लो। सबसे पहले हमें, हाँ सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले नंबर देखेंगे, नंबरों में क्या कॉमन है। देखो 1 2 का ये रहा, यहाँ से 1 2 का ये रहा, तो इनमें से एक ले लिया। आप कहेंगे हाँ जी, 1 2 का ये रहा, 1 2 का ये रहा, ले लो बस, और तो मैच नहीं कर रहा। एक्स इसमें है, इसमें नहीं, पर साथ है नहीं, छोड़ दो, ये मैच नहीं, देखो ये मैच कर गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1 अगर पीछे इनकी सीट बदल रखी कोई दिक्कत नहीं, पर है एक ही सीट पे। तो ये आ जाएगा आपका x² माइनस के एक्स प्लस के 1, थोड़ा सही करके लिख लो, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और x² माइनस के एक्स प्लस के 1, ये क्या आ गया आपका HCF। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझ में? ठीक है भाई, सारा क्लियर कर दूंगा आपका, सारा हर लेवल का सवाल क्लियर कर दूंगा। HCF निकालना, HCF और LCM निकालना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। अगर अच्छा लगा होगा तो भाई सब्सक्राइब कर ले करो, उस पर नोटिफिकेशन आता रहेगा आपका, है ना। और क्या नाम है, जो कुछ पूछना है कमेंट में पूछ ले करो कि क्या करना है क्या नहीं करना, कहीं कहीं कुछ समझ में ना आए वहां से पूछ लो आप। ठीक है, बस, तो कल मिलते हैं भाई। ठीक है, ओके बाय।